अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे जन्नत और जहन्नम जब दिखाई गई, मैं जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके आया, तो जब मैं मस्जिद नबवी में आया तो मैंने कहा आईना बिलाल, बिलाल कहाँ है, आईनल बिलाल, बिलाल कहाँ है। इधर से आवाज आती है लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, आय अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया लोगों इनको जानते हो, कहाँ बिलाल हैं? फरमाया ये बिलाल हैं। सिर्फ बिलाल नहीं है, लोगों सुनो, मैं जन्नत देख रहा था, मुझे जन्नत की सैर कराई जा रही थी, मैंने जन्नत में दूध की नहरें देखी, मैंने जन्नत में शहद की नहरें देखी, मैंने जन्नत के अंदर नेमतों का दीदार किया है, लेकिन मुझे अपने से आगे आगे बिलाल के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। बिलाल मुझसे आगे आगे चल रहे थे, उनके जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। यानी मेरे रब ने मुझे ये बता दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया, समझ लो कि बिलाल जन्नत में है। यकीन ना आए तो बिलाल के जूतों की आवाज़ सुन लो। हज़रत बिलाल की जूतों की आवाज़ नबी ने सुनी, फिर कहा बिलाल मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनी, यानी मेरे रब ने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये तो बताओ अरे बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिससे तुम जन्नत में दाखिल हो रहे हो? हज़रत बिलाल कहते हैं आए अल्लाह के नबी, मेरे अमल तो ज़्यादा नहीं है, जितने सब करते हैं उतना मैं भी करता हूँ, लेकिन एक अमल ऐसा है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता हूँ, शायद वही हो। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल, मैं बगैर वुज़ू के कभी नहीं रहता, बिना वुज़ू के मैं कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुज़ू टूटता है, जब भी मेरा वुज़ू टूटता है, मैं फ़ौरन वुज़ू बना लेता हूँ, और वुज़ू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुज़ू ज़रूर पढ़ लेता हूँ। जब भी मेरा वुज़ू टूटा, मैंने फ़ौरन वुज़ू बना लिया, और वुज़ू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुज़ू ज़रूर पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं बस आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है। और लोगों सुनो, बिलाल वुज़ू बनाते हैं और वुज़ू के बाद 2 रकात तहियतुल वुज़ू ज़रूर पढ़ते हैं। इस अमल ने बिलाल को जन्नती बना दिया। लोगों तुम भी जब वुज़ू बनाया करो तो वुज़ू के बाद तहियतुल वुज़ू का एहतिमाम किया करो। वुज़ू बनाकर 2 रकात तहियतुल वुज़ू पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है। नौजवानों, ईमानदारी के साथ अपने ज़मीर पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, इतना इस पे जन्नत मिल रही है, इस पे जन्नत मिल रही है, जन्नत में जाने वाला रास्ता है। वुज़ू बनाओ, जैसे वुज़ू टूटा फ़ौरन वुज़ू बनाया, और जहाँ वुज़ू बना रहे हैं फ़ौरन वुज़ू बनाने के बाद वुज़ू टूटने से पहले 2 रकात हम तहियतुल वुज़ू पढ़ लें, और ये जन्नत में ले जाने वाला एक रास्ता है। कहाँ, कितना आसान। और एक तो दुआ ऐसी है जो जन्नत का ख़जाना है, जन्नत नहीं, जन्नत का ख़जाना। और मैं समझता हूं कि वो दुआ आपको याद होगी, सबको याद होगी, सबको इल्ला माशाअल्लाह। और इतनी सी दुआ भी अगर याद नहीं है तो अपने चेहरे पे थप्पड़ मारो, खुद नोचो, अपने गरिबान फाड़ो, और अपने बाप को बद्दुआ दो कि कमीना मुझे ये भी दुआ सिखा के नहीं गया। इतनी छोटी सी और जन्नत का ख़जाना। अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, अल्लाह के नबी कहते हैं सहाबियों, क्या मैं तुम्हें जन्नत का ख़जाना ना दे दूं? क्या मैं तुम्हें जन्नत का ख़जाना ना दूं? सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल कौन मना कर देगा? जन्नत का ख़जाना लेने से कोई मना कर देगा? दीजिए, क्या है? क़ाल क़ुल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कहो। कहा क्या? कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। उड़ते बैठते चलते फिरते पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला। गिनती नहीं है, 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो। इस्लाम के अंदर किसी भी अमल की गिनती सिर्फ
वहीं तक महदूद है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर और एक बार वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये दुआ पढ़िए और 100 पूरे कर लीजिए। और अगर ये दुआ याद नहीं है तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। यहाँ गिनती है। रुकू में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल आला। यहाँ गिनती है, लेकिन हर वजीफे की गिनती नहीं है। अब ला हौला वला कुव्वता की गिनती नहीं है। आपको जितना टाइम मिले और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जितना कर सकते हैं करिए, ये गिनती नहीं है। अल्लाह के जिक्र को महदूद मत करो, वो जितना तुम्हें टाइम मिले पढ़ता रहो। फरमाया अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? साहबा ने कहा क्या? फरमाया कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। आओ, इतनी तकरीर लंबी 12:20 से मैं 11:20 से बोल रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। 12:40 तक अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं बताया हमने जो आपकी ताकत से और आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा हो। इतना सब कर सकते हैं, वज़ू बनाना, ये पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और ये अमल करना, ये सब की ताकत में है। आप एक ऐसा अमल है जो कुछ लोगों की ताकत में तो है लेकिन कुछ लोगों की ताकत में नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल लेंगे तो उनको ये दुआ याद हो जाएगी। और उस दुआ की फजीलत देखो, इस दुआ को पढ़ने से हमें जन्नत बड़ी आसानी से मिल रही है। सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़राअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती, जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अच्छा, किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनूं, देखें याद है कि नहीं। 10-15 लोगों से पूछता हूँ, देखें कितने लोगों को याद होगी, और जो उठ के भाग रहा होगा उससे पहले पूछूंगा। वो कहेगा हमारा पेशाब निकला जा रहा है, आगे सुनाऊंगा। चलिए, इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। अभी आप लोग कहें मौलाना देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान हैं भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लिया, मामूल, जब भी नमाज पढ़ी फ़र्ज़ और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो जानते हो इस आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओफ़ो, अब तक ये जुमले किसी भी हदीस के आगे नहीं कहे गए, ये इस हदीस में कहे जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से सुनो। फरमाया जिसने आयतल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहू मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत की वजह से वो जन्नत में जाने से रुका हुआ है। जब तक मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो क्या है? मौत। मौत के अलावा कोई ताकत नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। लेकिन यहाँ शर्त लगा दी गई है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। इसका मतलब ये है कि 5 वक्त नमाजी होना पड़ेगा पहले, और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी, अभी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी, आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं। यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, नहीं खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को, हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे? अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं इनकी शादी हो रही हो।
और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है। कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए भौंडी मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। अल्लाह की कसम ये हाल है। अभी हम जब आए बाइक पे बैठ के, ऐसे जहाँ लड़की होंगी वहाँ जाहिर है शहद होगा और मधुमक्खी ना हो, हैं? लेकिन ये सब सुन और ये सब बातें बताओ तो हंसते हैं आप लोग। ये नहीं सोचते कि घूमने वाली हमारी बहनें हैं। कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है। बेगैरती इस हद तक हो चुकी है हमारी समाज की कि हमारी बहन, अरे हम आए हैं गांव के तो क्या हमारी बहनें नहीं आई हैं? हमारी बेटियां, हमारी बहनें घूम रही हैं लिपस्टिक लगा लगा के सड़कों पर मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और हम हंस रहे हैं। कोई अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर हंसता है। और अगर बेशर्मी हमारी इस हद तक बढ़ गई है कि अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर मौलाना जर्जीस की बातें सुनकर हंस रहे हैं, तो समझ लो ये कौम मर चुकी है, आईसीयू पर लेटी हुई है। इस कौम के अंदर रूह बाकी नहीं है, ये सिर्फ आईसीयू पर लेटी हुई कौम है। डॉक्टर कभी भी इस कौम को मरा हुआ घोषित कर सकता है कि मर चुकी है कौम। ये कौम मुर्दा हो चुकी है। जलसों में, जलसों के नाम पर जमा की हुई भीड़ में लड़कियों और औरतों के लिए बाजार बंद नहीं कराए जा सकते हैं। और जलसों में भी लड़कियां और औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आए तो रूह निकल चुकी है इस कौम के अंदर से। मौलाना जर्जीस मुर्दों से बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में पड़ी हुई लाशों से बातें कर रहा है। किसी जिंदा जावेद कौम से मुखातब नहीं है, किसी बारूह कौम से मुखातब नहीं है। एक ऐसे नौजवान तबके से मुखातब है जिसके अंदर से रूह निकल चुकी है, ईमान की रूह निकल चुकी है, दयानतदारी की रूह निकल चुकी है, हया और शर्म की रूह निकल चुकी है। एक बेशरम समाज, एक बेशरम कौम से हम मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मरी हुई लाश और मरी हुई कौम से हम आज खिताब कर रहे हैं। यह एहसास लेकर यहां से उठिए। आज मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद वाले जुमले दोहराए। एक मरी हुई कौम से मुखातब है, मरी हुई कौम से। किसकी बहनें हैं बाहर घूम रही हैं, सरों पर दुपट्टे तक नहीं है और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए किसको दिखा रही हो? चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? हमारी बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। ऐसे ही कहा था अल्लाह के रसूल ने। दयूस, बार बार दोहराऊं, दयूस किसको कहते हैं? कितनी बार बताया जाए? जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी मां, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती है वो भड़ुआ है। नहीं बोलूंगा दयूस, क्या कर लेंगे आप, मैं भड़ुआ बोलूंगा। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है वो बाप भड़ुआ है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है वो शौहर भड़ुआ है, जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। दयूस, अब योगी जी हमसे उत्तर प्रदेश में पूछे कि दयूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, भड़ुआ। वो क्या जाने दयूस क्या होता है? कल मोदी जी पूछ ले मौलाना साहब आपने तकरीर में कहा था कि वो दयूस है, दयूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, दयूस किसको कहते हैं? भड़ुआ। हाँ, इतना बुरा। और भड़ुआ किसको कहते हैं मालूम है? वो भी बताऊंगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 2 घंटे 1.5 घंटा यही तो मेरा पावर है। इसके बाद हमारी चलेगी कहाँ? इसके बाद तुम कहीं बोल ही नहीं पाएंगे, जहां बोलेंगे वहीं पिटेंगे। यहां ये अथॉरिटी पावर मुझे अल्लाह के नबी ने दिया है, इस्लाम ने दिया, शरीयत ने दिया है। भड़ुआ कहते हैं उसे जिसने अपनी माँ बहन बेटी को चकले पे बैठा दिया हो और उनसे जिना करवा रहा हो और उनकी कमाई खा रहा हो, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी बीवी से गलत काम करा के उनकी कमाई को खाने वाला। इतना बुरा जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसकी बहन बेटी बीवी माँ बेपर्दा घूमती है वो ये है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने टेबलेट नहीं दी, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम लिख लिया, ये दख्त जो मिटता नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है
कि जो अपने जिस्म को दगवाता है अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये दगवाना है। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज वला यस्तरऊन, झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक एक मसला याद रखिएगा, कुरान की सूरत को पढ़कर दम करना, सूरह फातिहा और मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ये दुआएं पढ़कर दम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है और ये भी ना करे और ये कहे कि अल्लाह ने बीमार किया है, अल्लाह ही पर हमें भरोसा है, वही हमें ठीक करेगा, जो झाड़ फूक ना करवाए, बस उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, और ऐसे ही रह जाए तो ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जब मैं ज़मीन पर गिरती हूँ तो मैं नंगी हो जाती हूँ, बरहना हो जाती हूँ। फदउल्लाह ली, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मिर्गी के दौरे से नजात अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ खातून, ऐ औरत, तेरे लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तू सब्र कर, पहला रास्ता यह कि मिर्गी के इन दौरों में तू सब्र कर, लकिल जन्ना, तेरे लिए जन्नत है, यानी मैं दुआ नहीं करूंगा तेरे लिए। तुझे जब मिर्गी का दौरा पड़े तो इस बीमारी में तू सब्र कर, तेरे लिए जन्नत है। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं, तुझे आज के बाद मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसमें तेरे लिए जन्नत है या नहीं ये अल्लाह बेहतर जाने, ये अल्लाह बेहतर जाने। तेरे जन्नती होने की कोई गारंटी नहीं है। अमल अच्छे होंगे तो जन्नती, अमल में कमी होगी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर अपनी बीमारी पर सब्र करती है तो हर हाल में तुझे इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। तेरे सामने मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए हैं, बता तेरे लिए दुआ करूं और अल्लाह तुझे ठीक कर दे, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन यह है कि तू इसी बीमारी में रह जा और बीमारी में सब्र कर, लकिल जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। कहने लगी, अल्लाह के रसूल तब मेरे लिए दुआ मत कीजिए, तब मैं सब्र करूंगी। अगर सब्र पे जन्नत मिल रही है तो फिर मैं सब्र करूंगी इस बीमारी पर, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जन्नत देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ऐसा कर दीजिए, मेरे लिए इतनी दुआ तो कर ही दीजिए कि जब मिर्गी का दौरा मुझे पड़े और मैं जमीन पर गिर जाऊं तो मेरा जिस्म नुमाया ना हो, मेरा सतर ना खुले, मेरी शर्मगाह ना दिखे, मैं बेपर्दा ना हो, ये दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ये ठीक है, इतनी दुआ हम तुम्हारे लिए ज़रूर कर देते हैं कि तुम्हें मिर्गी का जब दौरा पड़े तो अल्लाह तुम्हें बरहना ना करे। उस औरत ने सब्र किया, अल्लाह के रसूल से अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ फिर नहीं कराई, सब्र किया। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, गौर। तो दुआ कहते नहीं मौलाना, दुआ करना और मस्जिदों में बाकायदा दुआ होती है, सब गांव में फला आदमी बीमार है उनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नाजायज है, दुआ कराई जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन बीमारी पर सब्र करना और अपनी बीमारी को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देना कि उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाके झाड़ फूक न कराया और उस पर सब्र किया, तो ये लोग भी बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। तो तीन चीजें, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, एक जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, दो और वला यस्तरकुन, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे, तीन, और चौथा वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हर मामले में जो अपने रब पर भरोसा रखते होंगे, हर काम में वो अपने रब पर भरोसा का कामिल एतबार होगा, पूरा बिलीव करते होंगे वो अल्लाह की जात पर कि नहीं मेरे साथ अल्लाह है। तो मेरे भाइयों, जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, ये लोग भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वालों में से होंगे। ये सुनकर हजरत औकाश
ओकाशा इब्न महसन उठते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इन 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते अंता मिनहुम या ओकाशा, आए ओकाशा 70,000 लोगों में जो जन्नती होंगे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें तुम्हारा भी शुमार है, जाओ उनमें तुम भी हो। हजरत ओकाशा ने अल्लाह के रसूल ने कहा तुम भी उनमें से हो। ये सुनकर एक और साहबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ करिए, अल्लाह मुझे भी 70,000 लोगों में कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबक़का ओकाशा, तुम्हारे ऊपर ओकाशा सबकत ले गया है, ओकाशा आगे बढ़ गया है, अब किसी और के लिए दुआ नहीं की जा सकती है, ओकाशा के लिए कर दी। अब खुद कोशिश करो और इन 70,000 लोगों में बनने की कोशिश खुद अब आपको करना है, अब दुआ नहीं की जाएगी किसी के लिए। तो मेरे भाइयों ये देखिए जन्नत में जाने वाला रास्ता, बैठे बैठे जन्नत। अभी आप कितना हंगामा कर रहे हैं, जलसा हो रहा, तक़रीर हो रही, लेकिन शोर, लेकिन जरा देखिए एक जन्नत में जाने वाला रास्ता। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ सुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम की हदीस पूरी आपके सामने। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने भी वुज़ू बनाया, लीजिए वुज़ू बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया। एक तो होता वुज़ू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुज़ू बनाना, दोनों में फ़र्क हो गया। मौलाना जर्जीस साहब मस्जिद में बैठ कर वुज़ू बना रहे हैं, जमात खड़ी है, एक आदमी बगल में आया, हाँ मौलाना, हाँ जमात खड़ी हो गई, कब हुई? हाँ हो गई। कितनी रकात निकल गई है? सब 2 रकात निकल गई है। अच्छा 2 निकल गई, 2 बची, हाँ बैठा, जल्दी से 2, अल्लाह अकबर, ये 2 तो मिल जाएं कम से कम, 2 निकल गई, 2 मिल जाएं। और उल्टा सीधा वुज़ू बना के पहुंच गया मस्जिद में, ये है वुज़ू। फयुहसिनुल वुज़ू, वुज़ू बनाने की शर्त नहीं है, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया, अच्छी तरीके से वुज़ू, 3 बार हाथ धोइए और पढ़िए ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की, ये हाथ धोते वक्त ये दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ के अंदर, ये, और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ के अंदर, ये, और फिर जब कुल्ला करें तो चुल्लू में पानी भरिए, आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर ज़ोर से खींचिए, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं, आधा आधा अंदर नाक में। ये मौलाना साहब क्या बता रहे हैं? अफजल यही है, 3 बार कुल्ला भी कर सकते हो, 3 बार नाक में पानी अलग से भी डाल सकते हो, वो भी जायज़ है, लेकिन अफजल ये है 3 बार कुल्ला कर रहे हैं तो आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर तेजी से, हाँ, उसके बाद दाहिने हाथ की उंगली से दांत मलिए, ये और बाएं हाथ की 2 उंगलियां, एक अंगूठा और एक अंगूठे के बगल वाली ये उंगली, ये दोनों नाक में ले जाइए ऐसे, हाँ वैसे, और फिर ये अंगूठे से ये दबाइए नथुना और झाड़िए कस के, हाँ, फिर ये, हाँ मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रहा हूँ वरना बाबा रामदेव का असली घी यहीं, ये, हाँ, और ये, हाँ, फिर इसको झाड़ दिए, फिर दोबारा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में, फिर वही करिए जो अभी बताया। ये है अच्छी तरीके से वुज़ू। सर का मसा करिए, ये ऐसे ले जाइए सर तक, जहाँ तक तकिया लगाते हो, फिर इसी हाथ को वापस लाइए, हाथ में पानी लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा तो दूसरा पानी लीजिए, और ये कान की उंगलियाँ, ये उंगली में कान के अंदर अंदर डालते रहिए, ऐसे आप डालेंगे अपने आप जाती जाएगी, ऐसे ऐसे घुमाइए, ये पूरा हो गया, और ये दोनों अंगूठे को लेके ये हो गया आपका वुज़ू, ये है मसा। ऐसे कोई कर रहा है? ये हो गया मसा। कैसे हो रहा है? टोपी लगी हुई है, ये हो गया टोपी का। और बहुत से लोग तो बहुत हिसाब से, वो शाहरुख खान वाली मांग है ना, और वो तेरे नाम जैसे बाल की स्टाइल, ये वो बिगड़ ना जाए तो ऐसे कर रहे ऊपर,
ऐसे टच कर लिया, ये हो गया मसा। अरे नहीं, हाथ में पानी लेके जमाइए। ये आपसे कहा किसने कि इतने बड़े बड़े बाल रखो, ये तो आपकी कमी है ना। अब एहसास हो रहा कहीं बिगड़ ना जाए, ये करना, ये डॉक्टर मोरिस बुकाई ने लिखा है, अगर कोई ऐसा वुज़ू बनाने लगे जैसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है, आवाज़ ही चली गई, ऐसा वुज़ू जो आदमी सर का मसा वैसे करने लगे जैसे अल्लाह के नबी ने बताया है, तो इस आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होगी और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पानी उसके सर पे पहुंचता रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। लेकिन आज हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है हमसे। फ़युहसिनुल वुज़ू, जिसने अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति ज़मानिया। इतनी सी दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरह वुज़ू बनाया और फिर ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति ज़मानिया। इस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, पुकारा जाएगा। जन्नत के उन दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होकर पुकारेंगे, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ अच्छी तरह वुज़ू बनाने वाले, जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे एंट्री ले ले, तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। नौजवानों, इतने से अमल पर हमें जन्नत के 8 दरवाजे मिल रहे हैं, 8 दरवाजों से जन्नत में एंट्री मिल रही है, लेकिन वुज़ू बनाने की फुर्सत हमें नहीं है। वुज़ू बना ले तो दुआ हमें याद नहीं है। एक और दुआ है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये तिर्मिज़ी के अंदर है और इसको हसन का दर्जा हासिल है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर इतनी लंबी दुआ याद नहीं है तो इतनी काफ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हो गई दुआ। वुज़ू के बाद की दुआ, मुस्लिम में इतनी दुआ, और इतना पढ़ने पर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, इतना सा टाइम हमारे लिए नहीं निकलता है कि हम वुज़ू बना लें और वुज़ू के बाद की दुआ पढ़ लें और जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। जन्नत चली आ रही है हमारी तरफ, लेकिन हम भाग रहे हैं उस जन्नत से। जन्नत कह रही है आओ मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, और हम जन्नत में घुसने के लिए तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? आए कैरम बोर्ड खेलने वालों, आए शराब के नशे में धुत रहने वालों, आए क्रिकेट मैच खेलकर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, चाय की होटलों में बैठकर चाय नोशी करने वालों, तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान देते हुए कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी उसकी अज़ान के कलमात को दोहराओ, तुम भी बोलो अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आए टाइम बर्बाद करने वालों, होटलों पे चाय नोशी करने वालों, पान की दुकानों में बैठ के वक्त बर्बाद करने वालों, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन गए अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो उसके जवाब में तुम भी यही बोलो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मुअज़्ज़िन के अज़ान के कलमात दोहरा कर फिर जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता, जिसने ये कलमा ये दुआ पढ़ ली, हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी। मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने की सिफारिश करूँगा। अल्लाह से कहूँगा अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती, लेकिन अजान के कलमात दोहराता था, अजान के बाद ये दुआ पढ़ता था, वो मेरे लिए ये दुआ भी पढ़ता था। आय अल्लाह तू इसको बख्श दे। और ऐसा हो नहीं सकता जिसके लिए मैं बख्शिश की दुआ करूं और अल्लाह रिजेक्ट कर दे, मैं उसको जन्नत के दरवाजे तक ले जाऊंगा। उसके लिए मेरी सिफारिश मेरी शिफाअत हलाल हो जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने का पक्षधर बन जाऊंगा, उसका हिमायती बन जाऊंगा। ये लीजिए कितना पैसा खर्च हो रहा है अजान के कलमात दोहराने में। आप तो तकरीर नहीं कायदे से सुन सकते हैं, अजान के कलमात तो क्या दोहराएंगे। चाय पी रहे हो, चाय पीते रहो और अजान के कलमात भी दोहराते रहो। आप खाना खा रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं खाना खाते तो बोला नहीं जाता। बहुत से लोग, एक बार एक आदमी से मैंने सलाम कर लिया, खाना खा रहा था, अस्सलाम वालेकुम, ये सोच के कि घर में और भी तो लोग हैं, बिगड़ पड़ा, कैसा मौलाना है तो इतना नहीं जानता। हमने क्या हुआ, अरे कोई खाना खा रहा तो सलाम कर रहा है, खाना खाते वक्त सलाम नहीं किया जाता। मैंने कहा और तू जो इतना बोल दिया मुझे, खाना खाते हुए इतना जो डांट दिया है, अगर इतना से बेहतर था वालेकुम अस्सलाम इतना कह देता तो काफ़ी था तेरे लिए, और तू इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दे रहा है ये जायज़ है। कह रहा सॉरी 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 सॉरी, फिर खाने लगा। तो अजीब किस्म के लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप जवाब देते रहिए, अजान के कलमात दोहराते रहिए और अजान के बाद ये दुआ पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है मेरे भाइयों। हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन सिफारिश हलाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे जन्नत और जहन्नम जब दिखाई गई, मैं जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके आया, तो जब मैं मस्जिद नबवी में आया तो मैंने कहा आईना बिलाल, बिलाल कहाँ है, आईनल बिलाल, बिलाल कहाँ है। इधर से आवाज आती है लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, आय अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया लोगों इनको जानते हो, कहाँ बिलाल हैं। फरमाया ये बिलाल हैं। सिर्फ बिलाल नहीं है, लोगों सुनो, मैं जन्नत देख रहा था, मुझे जन्नत की सैर कराई जा रही थी, मैंने जन्नत में दूध की नहरें देखी, मैंने जन्नत में शहद की नहरें देखी, मैंने जन्नत के अंदर नेमतों का दीदार किया है। लेकिन मुझे अपने से आगे आगे बिलाल के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। बिलाल मुझसे आगे आगे चल रहे थे, उनके जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। यानी मेरे रब ने मुझे ये बता दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया, समझ लो कि बिलाल जन्नत में है। यकीन ना आए तो बिलाल के जूतों की आवाज़ सुन लो। हज़रत बिलाल की जूतों की आवाज़ नबी ने सुनी, फिर कहा है बिलाल मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनी, यानी मेरे रब ने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये तो बताओ आए बिलाल ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिससे तुम जन्नत में दाखिल हो रहे हो।
हजरत बिलाल कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, मेरे अमल तो ज़्यादा नहीं है, जितने सब करते हैं उतना मैं भी करता हूँ, लेकिन एक अमल ऐसा है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता हूँ, शायद वही हो। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल, मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, बिना वुजू के मैं कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मेरा वुजू टूटता है, मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ लेता हूँ। जब भी मेरा वुजू टूटा, मैंने फ़ौरन वुजू बना लिया, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, बस आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है। और लोगों सुनो, बिलाल वुजू बनाते हैं और वुजू के बाद 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ते हैं। इस अमल ने बिलाल को जन्नती बना दिया। लोगों, तुम भी जब वुजू बनाया करो तो वुजू के बाद तहियतुल वुजू का एहतिमाम किया करो। वुजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है। नौजवानों, ईमानदारी के साथ अपने ज़मीर पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, इतना इस पे जन्नत मिल रही है, इस पे जन्नत मिल रही है, जन्नत में जाने वाला रास्ता है। वुजू बनाओ, जैसे वुजू टूटा फ़ौरन वुजू बनाया, और जहाँ वुजू बना रहे हैं फ़ौरन वुजू बनाने के बाद वुजू टूटने से पहले 2 रकात हम तहियतुल वुजू पढ़ लें, और ये जन्नत में ले जाने वाला एक रास्ता है। कहाँ, कितना आसान। और एक तो दुआ ऐसी है जो जन्नत का ख़जाना है, जन्नत नहीं, जन्नत का ख़जाना। और मैं समझता हूं कि वो दुआ आपको याद होगी, सबको याद होगी, सबको, इल्ला माशाअल्लाह। और इतनी सी दुआ भी अगर याद नहीं है तो अपने चेहरे पे थप्पड़ मारो, खुद नोचो, अपने गरिबान फाड़ो, और अपने बाप को बद्दुआ दो कि कमीना मुझे ये भी दुआ सिखा के नहीं गया। इतनी छोटी सी और जन्नत का ख़जाना। अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, अल्लाह के नबी कहते हैं, सहाबियों, क्या मैं तुम्हें जन्नत का ख़जाना ना दे दूं? क्या मैं तुम्हें जन्नत का ख़जाना ना दूं? सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, कौन मना कर देगा? जन्नत का ख़जाना लेने से कोई मना कर देगा? दीजिए, क्या है? क़ाल क़ुल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कहो। कहा क्या? कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ जन्नत के खजानों में से खजाना है। उड़ते बैठते चलते फिरते पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला। गिनती नहीं है, 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो। इस्लाम के अंदर किसी भी अमल की गिनती सिर्फ वहीं तक महदूद है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 33 बार अल्लाहु अकबर, और 1 बार वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ पढ़िए और 100 पूरे कर लीजिए। और अगर ये दुआ याद नहीं है तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 बार अल्लाहु अकबर। यहाँ गिनती है। रुकू में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल आला। यहाँ गिनती है, लेकिन हर वजीफे की गिनती नहीं है। अब ला हौला वला कुव्वता की गिनती नहीं है। आपको जितना टाइम मिले और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जितना कर सकते हैं करिए। ये गिनती नहीं है। अल्लाह के जिक्र को महदूद मत करो, वो जितना तुम्हें टाइम मिले पढ़ता रहो। फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? साहबा ने कहा क्या? फरमाया, कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। आओ, इतनी तकरीर लंबी 12:20 से मैं 11:20 से बोल रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। 12:40 तक अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं बताया हमने जो आपकी ताकत से और आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा हो। इतना सब कर सकते हैं। वुज़ू बनाना, ये पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और ये अमल करना, ये सब की ताकत में है। आप एक ऐसा अमल है जो कुछ लोगों की ताकत में तो है लेकिन कुछ लोगों की ताकत में नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल लेंगे तो उनको ये दुआ याद हो जाएगी। और
उस दुआ की फजीलत देखो। इस दुआ को पढ़ने से हमें जन्नत बड़ी आसानी से मिल रही है। सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़राअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती, जिसने फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अच्छा, किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनो, देखें याद है कि नहीं। 10-15 लोगों से पूछता हूँ, देखें कितने लोगों को याद होगी, और जो उठ के भाग रहा होगा उससे पहले पूछूंगा। वो कहेगा हमारा पेशाब निकला जा रहा है, आगे सुनाऊंगा। चलिए, इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। अभी आप लोग कहें मौलाना देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान हैं भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फ़र्ज नमाज के बाद हर फ़र्ज